नागौर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर नाबालिग छात्र हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। तो छात्र हत्याकांड में हुआ है बड़ा खुलासा। हत्या के पीछे समलैंगिक सेक्सुअल ग्रुप के हाथ होने की संभावना है। पुलिस बता रही है कि हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी नाम है रसूल मोहम्मद। समलैंगिक सोशल ग्रुप चलाता था। सोशल ग्रुप के जरिए लड़कों से संपर्क करता था और बताया यह भी जा रहा है कि समलैंगिक सेक्सुअल ग्रुप से मृतक छात्र यश को सोशल मीडिया के जरिए जोड़ा गया। पड़ताल में ये भी बात सामने आई है कि अश्लील मैसेज और वीडियो डालकर किशोरों को गुमराह किया जाता था। गिरोह 40 बच्चों को अब तक अपना शिकार बना चुका है और नागौर में नाबालिग छात्र की हत्या को लेकर स्थानीय लोगों में अब गुस्सा नजर आ रहा है। लोगों के गुस्से को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई अपनी तेज कर दी है। हत्या के आरोपी रसूल मोहम्मद उर्फ बबलू खां के घर पर प्रशासन ने कल बुलडोजर गिरा दिया और यहाँ बताते चले कि घर गिरा दिया गया। 17 साल का नाबालिग छात्र नागौर शहर से 19 जनवरी को गायब हो गया। कोतवाली थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया गया था और उसके बाद ये कार्रवाई सामने आई है। और जहीर इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं। जहीर, हम देख पा रहे हैं बुलडोजर एक्शन सामने आया है। पुलिस ने, हम देख पा रहे हैं कि हत्याकांड के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बड़ी बात ये और बड़ा सवाल ये कि यहाँ पर ग्रुप एक चलाया जा रहा था। इस ग्रुप के जरिए ये बात सामने आ रही है कि कई किशोरों को अब तक जो है शिकार अपना बना चुका है। और क्या कुछ डिटेल मिल रही है अब तक इस ग्रुप से जुड़ी हुई, क्या जानकारी? जी मनी, मैं आपको बता दूं, पुलिस ने जब इस आरोपी को डिटेन किया था तब इससे पूछताछ की गई तो उसमें जांच में सामने आया है कि ये आरोपी एक सेक्सुअल समलैंगिक ग्रुप चलाता था, जिसको लेकर उसने कई युवाओं को, जो किशोर वर्ग के युवा हैं, उनको इस ग्रुप से जोड़ा था और उनको अश्लील मैसेज और वीडियो भेजकर वो अपने झांसे में लेता था और उनसे अनैतिक जो संबंध है वो बनाने का प्रयास करता था। जब मृतक यशराज से भी उसने इस समलैंगिक सेक्सुअल की मांग की तो उसने मना कर दिया और इसी कारण से आरोपी ने उसकी हत्या कर दी और उसको हत्या के बाद मृतक के शव को बोरे में बंद कर गोबर के ढेर में छुपा दिया था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि अब तक लगभग 40 ऐसे किशोर हैं जिनको आरोपी इस ग्रुप से जोड़ करके उनको इस समलैंगिक ग्रुप से जोड़ चुका है और उनके साथ अनैतिक कृत्य भी कर चुका है। बताया जा रहा है कि ये ग्रुप लंबे समय से एक्टिव था और उसका जो टारगेट थे वो किशोर वर्ग के युवा थे जिनको इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त करना था। किशोर वर्ग के युवा, इनकी उम्र कितने साल से कितने साल के बीच में बताई जा रही है? और कहीं ना कहीं यहाँ पर जागरूकता का अभाव भी कहेंगे जहीर, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या इन बच्चों के, किशोरों के माता पिता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन गलत रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके बच्चों को धकेला जा रहा है? जी बिल्कुल मनी, ये एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि ये अभिभावकों की और माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें कि वे आज के सोशल मीडिया के जमाने में किस प्रकार के ग्रुप से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार की गतिविधियों में वो लिप्त हो रहे हैं। किशोर वर्ग की जहां तक बात है तो ये 12-13 साल के बच्चे होते हैं जो 13 साल से 18 के बीच के होते हैं, जिनको टीन एज कहा जा सकता है। ये एज ऐसी होती है जिसमें इन युवाओं को जल्दी ही बरगलाया जा सकता है, किसी लालच से या किसी अन्य कारणों से बरगला करके इन्हें इस तरह के दलदल में धकेला जाता है। जी मनी, ये पहला ऐसा मामला है हत्या का या इससे पहले भी इस तरह की वारदात को ये आरोपी अंजाम दे चुका है? जी मनी, ये पुलिस की जांच में सामने आएगा। फिलहाल ये एक ही मामला है जिसमें आरोपी ने इस जो मृतक है, जो 19 जनवरी से लगातार लापता था, ये मृतक छात्र यशराज, इसकी हत्या के बाद ही ये मामले का खुलासा हुआ है कि आरोपी समलैंगिक सेक्सुअल ग्रुप चलाता था और इसके जरिए लोगों को ग्रुप से जोड़ करके और अनैतिक कार्य करवाता था। अच्छा, बाकी जो किशोर बताए जा रहे हैं जहीर, जिनको ये शिकार बना चुका है, 40 आंकड़ा अब तक सामने आया है बच्चों का, तो बाकी जो किशोर हैं जो अब तक इस झांसे में आ चुके हैं, उनसे कोई पूछताछ की गई है कि वो क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। कई किशोरों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लगभग 40 तो ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें इस जो मुख्य आरोपी है रसूल मोहम्मद उर्फ घोसीगान, इसकी भूमिका सामने आई है। जिन 40 युवाओं को, किशोरों को ये अपने झांसे में ले चुका है। इसके अलावा जो हिरासत में है वो कम से कम 4 से 5 किशोर और हैं
जिनसे भी पूरी पुलिस पूछताछ में जुटी है कि ये मामला आखिर कितना बड़ा है और ये नेटवर्क कितना बड़ा है। और ये सिलसिला कब से चला आ रहा है? ये 40 किशोर जिनके साथ ये आरोपी तस्वीरों में दिखा रहे हैं अनैतिक हरकत कर चुका है, तो क्या इन किशोरों के माता पिता को किसी तरह की बिल्कुल भनक नहीं लगी कि उनके पीठ के पीछे इस तरह का खेल खेला जा रहा है? जी बिल्कुल मनी, ये बड़ी ही चिंता का और गंभीर विषय है कि आज के इस सोशल मीडिया के दौर में माता पिता को इस बात की जानकारी नहीं लगी कि उनके जो बेटा या बेटी हैं वो किस तरह की सोशल मीडिया की गतिविधि में संलिप्त है और किस तरह के लोगों के संपर्क में है। पुलिस इसी एंगल से लगातार जांच कर रही है और जांच में ही ये निकल करके सामने आया था कि हत्या का कारण भी यही एक समलैंगिक ग्रुप था। इसी वजह से आरोपी ने, जो मृतक है यशराज, उसकी हत्या कर दी थी। कारण भी यही समलैंगिक ग्रुप ही बताया जा रहा है। और ये कब से चला आ रहा है सिलसिला? ये पिछले लगभग 6 महीने या साल भर से चला आ रहा है। लगभग बताया जा रहा है कि ग्रुप में जो मृतक यशराज है उसको हाल ही में जोड़ा गया था और उससे भी उसी तरह की समलैंगिक सेक्सुअल डिमांड की गई थी। जब यशराज ने मना किया, इसी वजह से आरोपी ने उसकी हत्या कर दी और उसको गोबर के ढेर के नीचे छुपा दिया। जी मनीष। अच्छा, एक संक्षेप में जानकारी आपसे लेना चाहूंगी, इसको नंबर कैसे मिलते थे? शुरुआत इसने कैसे की इसकी, कि इसके दिमाग में ये आइडिया आया कि हम किशोरों को फंसाऊंगा और उसके बाद इस तरह की हरकतें करूंगा और जो बात नहीं मानेगा उसको मौत की घाट उतार दिया जाएगा? जी बिल्कुल मनी, ये एक बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि पुलिस की जांच में जो सामने आया है उसके अनुसार ये एक नेटवर्क है बाकायदा, जो लंबे समय से सक्रिय था और इस तरह के जो टीनेज जो ग्रुप के जो युवा हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनसे ये लोग संपर्क करते थे और उनको अश्लील मैसेज और वीडियो भेजकर अपने झांसे में लेते थे और झांसे में लेने के बाद इनको उस ग्रुप से जोड़ करके और अपने जो ग्रुप है उसमें ये जोड़ करके इनसे अनैतिक कार्य करवाते थे। जी मनीष। ठीक है, धन्यवाद आपका ज़हीर तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कि आरोपी जिसने पूरा ग्रुप बनाया जो किशोरों को अपनी चपेट में कहीं ना कहीं उनको शिकार बनाता था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया इस कार्रवाई के तहत।